अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आपको पता है कि मैं सैटरडे संडे को आपकी सहूलत की कोई वीडियोस बनाता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी बैंकिंग ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिससे आप मुफ्त में किसी को भी पैसे भेज सकते हैं और आपका फ़ोन नंबर ही आपका अकाउंट बन जाएगा। किसी को भी कभी अकाउंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ अपना फ़ोन नंबर कहें और उसे कहें कि मेरी रास्त आई डी में पैसे डाल दो तो पैसे चले जाएंगे। ये रास्त स्कीम क्या है, रास्त आई डी क्या चीज़ है, कैसे बनेगी? ये स्टेट बैंक की सर्विस है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कि अमेरिका और रूस के इश्तराक से बनी है पाकिस्तान में। बहुत अच्छी सहूलत है जो हर बंदे को हासिल है मगर पता नहीं है। आज आप ये वीडियो देख लें तो आपको पता लग जाएगा और आपकी ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर किया हुआ है तो वीडियो को लाइक करें। आगे चलते हैं जी। तो जी, रास्त एक ऐसा पेमेंट का निज़ाम बना है स्टेट बैंक की तरफ से। पता है आपको, ये बड़ी आसानी से नहीं बना। इसके लिए गेट्स फाउंडेशन जो है, अमेरिका की गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स हैं बड़े, उन्होंने फंडिंग की है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्टेट बैंक ने उसके लिए रशियन कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया है जो ये बनाने के लिए, ये एप्लीकेशन और ये सिस्टम बनाने के लिए रास्त का। और बड़ा अरसा लगा है। इसको बनाने वालों में से एक मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने इसके बारे में मुझे तफसीलात बताई हैं और बताया कि आपसे शेयर ज़रूर करूं। तो इस वजह से मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और ये बड़ी सहूलत और एक आपके फ़ायदे की चीज़ है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ऐसी चीज़ है कि आप हर किसी के पास ये हासिल है। अगर आपका कोई भी पाकिस्तान में बैंक अकाउंट है और आपने किसी को रकम भेजनी है तो अब आप ये कर सकते हैं कि आप एक उसके अकाउंट पे फ्री में रकम भेज सकते हैं। एक तो रास्त जी, ये बहुत बड़ी सहूलत है जो आप सबके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है कि रास्त के 3 फ़ायदे आपको होंगे। एक तो आपका मोबाइल अकाउंट जो है वो आपका फ़ोन नंबर बन जाएगा और आपका फ़ोन नंबर किसी को भी दे के कहें कि जी रास्त पे मेरी ये रास्त आईडी है, इस पे भेज दो, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जो भी आपका फेवरेट बैंक है, किसी भी बैंक का, मिज़ान बैंक, हबीब बैंक, UBL, अलाइड बैंक, अस्करी बैंक, कोई बैंक पाकिस्तान का अगर आपका है तो आपकी रास्त आईडी, आपका मोबाइल नंबर उस बैंक का अकाउंट बन जाएगा और उसकी एक, जिसको कहते हैं वर्चुअल एड्रेस, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बन जाएगा, एलियास भी इसको कहते हैं। तो आप उस अकाउंट के जरिए आपके पैसे आ जाएंगे। आपको किसी को अकाउंट शेयर करने की जरूरत नहीं होगी, बहुत बड़ा अकाउंट नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं होगी। एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा, पैसे फौरी तौर पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तीसरा क्या होता है कि आपके जो पैसे हैं वो बगैर चार्जेस के होते हैं। यानी कि पहले होता है ना कि टैक्स लग गया, विद होल्डिंग टैक्स हो गया, कोई टैक्स नहीं लगेगा और आपके पैसे दूसरे के पास पहुंच गए और कोई वो नहीं होगा। अगर आपकी माहाना तनख्वाह आती है, आप पैसे निकलवाते थे बैंक से जाके, ATM चार्जेस लगते हैं। अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है, फिर आपकी रसीद निकालने के चार्जेस लगते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट सिस्टम आ गया। आप बस अपने पैसे अपने अकाउंट में रखें, ना निकालें और जिस चीज़ को ट्रांसफ़र करने रास्त के जरिए ट्रांसफ़र करते जाएं। रास्त स्टेट बैंक ने एक बहुत ज़बरदस्त स्कीम निकाली है और आपको पता है कि ये कैसे चला है। इसके लिए जनाब अमेरिका और रूस का इश्तराक हुआ है कि बिल गेट्स फाउंडेशन, जो आपको पता है बिल गेट्स बहुत बड़ी शख्सियत है, माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं, अमेरिका के बिलियनर हैं। उन्होंने दुनिया भर में ये चाहा कि ये इस तरह की आसानी मुतारिफ करवाई जाए। तो पाकिस्तान ने रशियन कंपनीज़ को हायर किया, कंट्रैक्टर्स को, कि जिन्होंने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाया पाकिस्तान के। स्टेट बैंक इसका स्पॉन्सर है, यानी कि बहुत ही सर्टिफाइड किस्म की चीज़ है और बहुत बड़ी सहूलत है। बैंक कैसे राजी हुए कि जी बगैर किसी फीस के मुफ्त में क्यों ट्रांसफर करेंगे आपकी फीस? बैंकों को इसलिए फायदा हुआ कि बैंकों को ये मिला सुनने को, जी स्टेट बैंक ने कहा कि आपके बैंक से रकम निकलेगी नहीं, आपके पास फंड मौजूद रहेंगे। एक बैंक से दूसरे बैंक चली गई, दूसरे बैंक से दूसरे चली गई, तो इसका मतलब सिस्टम में मनी रहेगी। उससे बैंकों को ये फायदा है कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके पैसे उन्हीं के पास रहेंगे। करोड़ों की तादाद में, अरबों रुपए रोज सैलरी आने पर निकाल लेते थे, वो नहीं निकालेंगे। तो बैंकों को ये फायदा हुआ। इस चक्कर में इस वजह से वो इसके साथ आ गए कि ठीक है हम इसमें शामिल होते हैं। और स्टेट बैंक ज़ाहिर आपको पता है बैंकों की अदालत है, बैंकों का रेगुलेटर है, स्टेट बैंक की बात माननी पड़ती है बैंकों को। तो उन्होंने ये बात मानी, लेकिन हम सबको बहुत फ़ायदा हो गया। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, 2-3 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। हर जगह जाके बताता हूँ, किसी को पेमेंट करनी हो, कहीं जगह से ग्रॉसरी ली हो, किसी जगह से कोई इलेक्ट्रॉनिक सी चीज़ें ली हो, कुछ ली हो, तो पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं। इवन आपको नान वाले के पास भी अगर आप चाहें और रोटियाँ ले रहे हैं 2 और 100 रुपये देने हैं, तो 100 रुपया आप बैंक के जरिए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैश ना हो, कई दफ़ा कैश नहीं होती ना, हाँ किसी के पास भी। अब पैसों प्लास्टिक मनी भी एक चीज़ है ना। तो ये बहुत आसान सहूलत है और पैसे नहीं लगते यार, सबसे बड़ी बात है, कोई चार्जेस नहीं लगते। पहले आपको होता है विद होल्डिंग टैक्स, फलाना टैक्स और करके बैंकों को पैसे लगते, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। तो बहुत ही आसान तरीका है इसका, कोई वो नहीं है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है और ना ही कोई नुकसान है। इसलिए बिस्मिल्लाह करके इसमें शामिल हो जाएं। और सबसे पहले जनाब आपने रास्त आईडी बनानी है। रास्त आईडी ना भी बनी हो फिर भी हो जाता है, लेकिन रास्त आईडी इसलिए होती है कि आपका बैंक अकाउंट जो है आपका मोबाइल फ़ोन बन जाता है। तो रास्त आईडी कैसे बनाते हैं? अगर आपकी कोई भी बैंक ऐप
होगी, आपका बैंक अकाउंट अमेज़न बैंक में, हबीब बैंक में, लाइट बैंक में, यूबीएल में, अस्करी बैंक में, तो आपकी अपनी मोबाइल की एप्लीकेशन होगी स्मार्टफोन पे। तो वो भी एक तरीका है कि आप एप्लीकेशन पे जाएं और आप अपने फ़ोन को लिंक कर दें, वहाँ पे रास्त के क्लिक करें और वो कहेगा कि लिंक अकाउंट, तो यानी आपका जो फ़ोन नंबर होगा उसके साथ वो लिंक हो जाएगा। अगर आप करते हैं लिंक तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जी योर फ़ोन नंबर इज़ लिंक विद योर अकाउंट। उसके बाद क्या होगा कि आप मुझे कहेंगे जी मुझे अगर आपने पैसे भेजने हैं तो वसीम साहब आप मुझे ना मेरी ये रास्त ID इस पर भेज दें। आप मुझे सिर्फ अपना अकाउंट नंबर, वो फ़ोन नंबर देंगे और मैं भेजूंगा पैसे आपकी। मैं जाके बैंक में जाके अपनी एप्लीकेशन में खोलूंगा रास्त, मैं और कोई बैंक शेंक नहीं खोलूंगा। ऊपर ये रास्त का ऑप्शन आता है, हर बैंक की ऐप में हो गया। रास्त के ऑप्शन में जाएं और ID डालें। ID में आपके यानी मोबाइल नंबर डालूंगा तो सीधा ऑटोमेटिक शू करके ना आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। यानी कि मुझे ना पता है आपका अकाउंट नंबर क्या है, किस बैंक में है, जो कुछ भी है, सिर्फ आपके फ़ोन नंबर पे रास्त लिख के फ़ोन नंबर पे डाला तो हो गया। कितनी बड़ी सहूलत है। और फिर मज़े की बात कि कोई चार्जेस नहीं पड़ेंगे और फौरी तौर पर रकम ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो पहले ये कमर्शियल बैंक्स के कमर्शियल चार्जेस होते थे, वो चार्जेस नहीं होंगे। अच्छा, उसमें कुछ लिमिट्स लगाई गई हैं, 2 लाख की लिमिट है, 3 लाख की लिमिट है, लेकिन स्टेट बैंक के हुकाम से मेरी बात हुई है, स्टेट बैंक ने कोई चार्जेस नहीं लगाए। तो आप अपने बैंक ने अगर कोई लिमिट आप पे लगाई हुई है 2 लाख की, 1.5 लाख की, तो आप उसको बैंक से बात करके, ईमेल करके उनको कह सकते हैं कि मेरी ये ज़रूरत है और मैं कंसेंट देता हूँ कि मेरी लिमिट बढ़ा दें, तो वो लिमिट बढ़ा देंगे। यानी कि कोई मसला नहीं होगा, आपकी लिमिट बढ़ जाएगी। अब ज़्यादा पैसे भी, अगर आप दुकानदार हैं, आप कोई सेलर हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके लिए लिमिट ज़्यादा चाहिए होगी, तो आपको लिमिट मिल जाएगी जितनी आपको लिमिट चाहिए। तो ये कितनी बड़ी सहूलत है कि आपको है। स्टेट बैंक ने कोई लिमिट नहीं रखी, सब बैंकों के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया है। अब आपको तनख्वाह निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तनख्वाह क्यों निकालते हैं? आपने तनख्वाह में ग्रॉसरी वाले को बिल देना है, किसी का मोबाइल चार्जेस करवाने हैं, किसी को रकम भेजनी है, किसी का उधार देना है, सब चीज़ें आप इसी के ज़रिए कर सकते हैं। आप निकालने की ज़रूरत ही नहीं तनख्वाह। आप रास्त मोबाइल से खोलें और जिस को पैसे भेजने हैं उसे भेज दें। अच्छा, पैसे भेजने के लिए एक तो ये बैंक अकाउंट हो सकता है, QR कोड के जरिए हो सकता है। दुकानदार जो होते हैं, दुकानदारों के पास, ग्रॉसरी स्टोर्स वालों के पास ये मशीनें होती हैं जो क्रेडिट कार्ड और कार्ड एक्सेप्ट करने के लिए होती हैं। अब गाँव दूर दराज में ये मशीन जो है 30-40 हज़ार रुपये कॉस्ट करती रही है, तो इतने पैसे उनके पास होते नहीं, इसलिए वो फिर कहते हैं नहीं कैश ही दो। आपके पास कैश नहीं है, आप शहर से आए हैं या आप वहाँ पे कैश एकदम नहीं है, ATM दूर है, आप आराम से कहे कि यार आपका रास्त है, मैं रास्त से आपको भेज देता हूँ। उनका वो QR कोड को स्कैन करें और पहुँच जाएगी, वरना उनके मोबाइल नंबर पे भेजें, वरना IBAN नंबर। यानी ज़रूरी नहीं है कि रास्त ID बनाएं और मोबाइल नंबर ही रखें। सबका जो IBAN होता है ना, IBAN जो 20 हिस्सों वाला होता है, उस पर आप भेजें, तभी आपके रास्त अकाउंट में आएगी। जिसका भी जो IBAN नंबर है, वो नंबर पे अगर आप उसको भेज दें, दुकानदार का IBAN नंबर लें और उसको भेजें, तो वो रास्त में ही पहुंचेंगे, आपके पैसे नहीं लगेंगे, उसको मिल जाएंगे फौरी तौर पे। ट्रांसफ़र फौरी होती है क्योंकि स्टेट बैंक इसका गारंटर है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, मेरे ख्याल है आपको हर सूरत में इसको करनी चाहिए। बैंकों को ये फ़ायदा है कि एक इकोसिस्टम बन जाएगा, बैंकों में ही पैसे रहेंगे, एक सारे बैंकों के मिल के, यानी मनी का जो लिक्विडिटी जिसको कहते हैं ना इस टर्म में इकोनॉमिक, वो इधर ही सेफ रहेगी और बाहर नहीं पैसा निकलेगा। सबको फ़ायदा है नहीं। और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से दुकानदार को जो पैसे ट्रांसफ़र होते थे उसमें कुछ दिन भी लग जाते थे कि यार वो सेटल करने में, जाके बैंक से पैसे लेके आते थे, मशीन में पैसे चले गए। लेकिन इसमें फौरी ट्रांसफ़र होंगे, तो दुकानदारों को भी इंसेंटिव है, या काम करने वालों को भी इंसेंटिव है जो बिजनेस करने वाले हैं। अच्छा, अगर आपका स्मार्टफोन नहीं है तो मोबाइल मैसेज से भी आप एक्टिवेट करवा लें सर्विस को। मोबाइल मैसेज के जरिए पेमेंट भी हो सकती है, ऑफलाइन पेमेंट जिसको कहते हैं, तो वो भी हो सकती है। और ID बनवाने के लिए एक तो आप एप्लीकेशन से कर सकते हैं, दूसरा आप हेल्पलाइन पे फ़ोन करें बैंक की कि मेरा रास्त ID से मेरा मोबाइल कनेक्ट कर दें, आपकी ID बन जाएगी। हेल्पलाइन का भी एक यानी ऑप्शन मौजूद है, ईमेल भी है, और आप ब्रांच का विजिट करके भी आप कर सकते हैं। तो रास्त एक बहुत अच्छी स्कीम है, मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको अपनाएं और इससे आप फ़ायदा उठाएँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी में सहूलत लाएगी। ऐसा ही करिए, दूसरों की ज़िंदगी में सहूलत और आसानियाँ पहुँचाते रहिए और देखते रहिए आज का सच।